Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 7 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द लास्ट लीफ, यानी कि आखिरी पत्ती. यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर दो मित्र होती हैं. वे दोनों आर्टिस्ट होती हैं, युवा कलाकार होती हैं. उनका नाम होता है सू एंड जॉन्सी. ये दोनों मिलकर के एक फ्लैट के अंदर रहते हैं. बीमार हो जाती है. वो टकटकी लगाए खिड़की से बाहर एक दीवार पर एक लता, एक क्रीपर ट्री होता है, एक बेल होती है जिसकी पत्तियों को बड़े ध्यान से देखती रहती है, और वो एक एक करके सारी पत्ती गिरना स्टार्ट हो जाती है. तो इस चैप्टर के अंदर ऐसा क्या होता है, क्या लास्ट की पत्ती इसमें गिरती है, नहीं गिरती है, यही सब कुछ इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है. तो आइए सबसे पहले लेते हैं इस चैप्टर की आउटलाइन को और देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. तो आइए शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर की आउटलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑटम, यानी कि पतझड़ का मौसम है. द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड, बहुत तेज़ हवा चल रही है. एंड इट इज़ रेनिंग हेविली, और बहुत ही भारी भरकम बारिश भी हो रही है. और द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन, यानी कि एक लता है, एक क्रीपर ट्री है, यानी कि एक बेल का एक पौधा है जो कि दीवार के सारे ऊपर चला जाता है. उसकी सारी पत्तियां एक एक करके सब झड़ गई है, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक को छोड़ करके. बट डजंट द लास्ट लीफ फॉल, वह अंतिम पत्ती क्यों नहीं गिरती है. तो आइए शुरू करते हैं. इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है. तो चैप्टर में सबसे पहले लिखा हुआ है कि सू एंड जॉन्सी, यानी कि सू एंड जॉन्सी नाम की तो युवा कलाकार है. द यंग आर्टिस्ट, दो युवा कलाकार, शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट, दोनों मिलकर के एक ही फ्लैट के अंदर रहती है. द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी, यानी कि ये जो फ्लैट है उस मंजिल की तीसरी मंजिल पर, यानी कि तीसरे फ्लोर पर वो रहते हैं, ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराने घर में. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल, यानी कि जो इसमें जॉन्सी होते हैं वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गई. इल इन नवंबर, यानी कि नवंबर के मंथ में जो जॉन्सी है वह बहुत बीमार पड़ गई. शी हैड न्यूमोनिया, उसको न्यूमोनिया हो गया. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वह बिना हिले डुले अपने बेड पर हमेशा लेटी रहती थी. जस्ट गेजिंग आउट, सिर्फ उस अवस्था में वो बाहर की तरफ देखती रहती थी, बाहर की तरफ एक टकटकी लगाए देखती रहती थी. आउट ऑफ द विंडो, उस खिड़की से बाहर की तरफ वो हमेशा टकटकी लगाए देखती रहती थी. सू हर फ्रेंड, सू जो उसकी मित्र होती है, जो उसकी सहेली होती है, बिकेम वेरी वरीड, यह देख करके उसको बहुत चिंता हो गई. सी सेंट फॉर द डॉक्टर, इसीलिए उसने डॉक्टर को बुला भेजा, और डॉक्टर आते हैं. ऑल्दो ही केम एवरीडे, हालांकि जो डॉक्टर था वो हर रोज आता था. देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, लेकिन जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं था, कोई अंतर नहीं था. वन डे, एक दिन, द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर, एक दिन की बात है, डॉक्टर ने उसके मित्र सू को एक तरफ ले जा करके उससे पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी कोई चिंता वाली कोई बात है. उसने जवाब दिया कि नहीं. सू ने जवाब दिया कि नहीं डॉक्टर. बट वाई डू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो. आगे डॉक्टर कहता है कि द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, जॉन्सी हैज़ मेड अप हर माइंड, कि जॉन्सी ने एक ऐसा अपना मन बना लिया है, दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि उसने अपने मन में ये बसा लिया है, कि उसके मन में ये बात घर कर गई है कि वो अब ठीक नहीं होगी. इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, अगर वो जीना नहीं चाहती है, देन मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ भी उसकी कोई सहायता नहीं करेगी, यानी कि दवाई का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा अगर वो जीना नहीं चाहेगी तो. आगे इसमें लिखा है कि शी वुड ट्राई हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स, यानी कि जो उसकी मित्र होती है, जो उसकी सहेली होती है, उसने बहुत कोशिश की उसके अंदर एक रुचि जगाने की, कि वो चीज़ों में रुचि ले, बातों में इंटरेस्ट ले. अराउंड हर, उसके चारों तरफ, मतलब वो कुछ अपनी पूरी पूरी कोशिश करती रही. सी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स, वो उसके साथ कपड़ों के बारे में बातें करती. एंड फैशन, वो फैशन के बारे में बातें करती. बट, लेकिन जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, यानी कि जॉन्सी की तरफ से कोई भी खास जवाब नहीं आया. जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी उसी अवस्था में अपने बेड पर ही लेटी रही. आगे इसमें लिखा है कि सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड, कि सू उसके लिए अपना एक ड्राइंग बोर्ड लेकर गए जिस पर वे दोनों ड्राइंग किया करते थे.
इनटू जॉन्सीज रूम, जॉन्सी के रूम में जहाँ पर वह बीमार अवस्था में लेटी हुई थी, एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और वहाँ पर उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, कि वो ऐसा इसलिए करती जिससे कि जॉन्सी का जो मन है, जॉन्सी का जो ध्यान है वो बीमारी की तरफ से हट जाए। शी विशल्ड वाइल वर्किंग, और वह काम करते करते सीटी भी बजाती थी जिससे कि जॉन्सी कुछ रेस्पॉन्स करे, जॉन्सी कुछ बोले, बातें करे, लेकिन जॉन्सी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आगे इसमें लिखा है कि सडनली, अचानक एक दिन की बात है, शी हर्ड जॉन्सीज विस्पर समथिंग, यानी कि अचानक जॉन्सी ने उसकी कुछ फुसफुसाहट सुनी जो कि वह धीमी धीमी आवाज़ के अंदर कुछ बोल रही थी। शी क्विकली रश टू द बेड, वह झट से भाग करके जॉन्सी के बेड की तरफ भागी, जॉन्सी के पास गई और उसने सुना जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, कि जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही है। शी वॉज लुकिंग आउट, वह बाहर की तरफ देख रही थी, ऑफ द विंडो, वह खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी, एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12, आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, कि पहले उसने 12 बोला, थोड़ी देर के बाद उसने हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज़ में फुसफुसाहट करते हुए उसने 11 बोला, उसके बाद 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, इस तरीके से वो उल्टी गिनती गिन रही थी। सू एंक्सियसली लुक्ड आउट, सू ने बड़ी चिंता जताते हुए बाहर की तरफ देखा विंडो से कि वो क्या देख रही है। शी सो, उसने देखा एन ओल्ड आइवी क्रीपर, उसने एक पुरानी लता के पौधे को देखा जो कि दीवार के सहारे लगा हुआ था। क्लाइंबिंग हाफ ऑफ द ब्रिक वॉल, यानी कि जो सामने विंडो के बाहर की जो दीवार थी उस पर उस लता के पौधे को देखा जो कि नीचे से आधी दीवार पर चढ़ा हुआ था। अपोजिट देयर विंडो, उनकी विंडो के ठीक सामने। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और वह बहुत ही तेज हवा के अंदर जो बाहर की तरफ जो पौधा था, द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, और जो वो लता का जो पौधा था वह धीरे धीरे अपनी पत्तियां खो रहा था, यानी कि उसमें से धीरे धीरे पत्तियां नीचे गिर रही थी। आगे इसमें लिखा है, सू ने पूछा व्हाट इज इट डियर, कि डियर ये सब क्या है। 6, फिर वो बोलती है 6, यानी कि जब वो उल्टी गिनती गिन रही है तो सू ने उससे पूछा कि ये सब क्या है, फिर वो धीमी आवाज़ में बोलती है 6, फिर जॉन से बोलती है 6, यानी कि उस समय भी वो उल्टी गिनती गिन रही होती है तो वो अपनी धीमी धीमी आवाज़ में बोलती है 6, यानी कि उल्टी गिनती गिनते गिनते हुए 6 तक आ गई है। वो कहती है कि 6, दे वर फेलिंग फास्टर नाउ, यानी कि दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, यानी कि अब जो वे पत्तियाँ वो बहुत ही तेज़ गति से नीचे गिर रही है। 3 days को, 3 दिन पहले, देर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, यानी कि 3 दिन पहले उस लता पर लगभग 100 के करीब पत्तियाँ थी, लेकिन अब इस भारी भरकम हवा और बारिश के अंदर वो अपनी पत्तियाँ धीरे धीरे छोड़ रही है। अब उसके ऊपर सिर्फ 6 पत्तियाँ बाकी हैं। देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब उसके ऊपर सिर्फ 5 पत्तियाँ बाकी हैं। इट इज़ ऑटम, पतझड़ का मौसम है। सू ने कहा कि भाई ये तो पतझड़ का मौसम है, इसमें तो पत्ते गिरेंगी ही गिरेंगी, एंड द लीव्स विल फॉल, और सारी पत्ते नीचे गिर जाएंगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, यानी कि जब लास्ट की पत्ती गिर जाएगी मेरी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि मैं मर जाऊंगी, यह सब जॉन्सी ने कहा। विद फाइनलिटी, यानी कि एक ऐसा पक्का इरादा करते हुए उसने कहा कि जब लास्ट की पत्ती गिर जाएगी, यानी कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, कि ये मैं सब पिछले 3 दिनों से जानती हूँ। ओह दैट इज़ नॉनसेंस रिप्लाइड सू, यानी कि सू ने रिप्लाई किया कि क्या बकवास कर रही हो। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, कि इन पत्तियों के गिरने से तुम्हारे ठीक होने का क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट, कि डॉक्टर को पूरा यकीन है कि दैट यू विल गेट बेटर, कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जॉन्सी ने कहा, जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा, वह चुप रही। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, सू जाती है और उसके लिए एक कटोरी में सूप लेकर के आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, जॉन्सी ने कहा कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे कोई भूख नहीं लग रही है। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब वह कहती है कि अब उस पर सिर्फ 4 पत्तियाँ ही बाकी हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फेल बिफोर, कि मैं उस पर से आखिरी पत्ते को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फेल
कि मैं अंतिम पत्ते को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ। बिफोर इट गेट डार्क, शाम होने से पहले पहले। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, फिर मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी, यानी कि मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। तो पत्ते को बार बार गिरते हुए इस तरीके की बातें कर रही है, जिसको देख करके, जिसको सुन करके शू, जो उसकी मित्र होती है, जो उसकी सहेली होती है, जो उसके साथ रहती है, उसको बहुत चिंता होती है और वो हर संभव कोशिश कर रही है कि उसका ध्यान इन गिनती से हट जाए, जिससे कि वो ठीक होना शुरू हो जाए। आगे इसमें लिखा है कि शू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, कि जो शू है वो उसके बिस्तर पर बैठ जाती है। किस्ड हर, वो उसको किस करती है। एंड सेड, और फिर उसने कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम बिल्कुल भी मरने नहीं जा रही हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, कि मैं पर्दे को खींच नहीं सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पेंट करूँ। आई वांट टू फिनिश द पेंटिंग, क्योंकि मैं पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस, जिससे कि हमें कुछ पैसा मिले। प्लीज़ माई डियर, कृपया करके, प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, कृपया करके मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त। शी बेग्ड जॉन से, उसने जॉन्सी से प्रार्थना की। प्रॉमिस, प्रॉमिस करो, नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, कि मुझे प्रॉमिस करो कि अब तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी। वाइल आई पेंट, कि जब मैं पेंट करूँगी तो तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट, जॉन्सी ने कहा, ठीक है कि मैं बाहर नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग सून, कि तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग को पूरा करो। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। तुम अपनी पेंटिंग को जल्दी पूरा करो। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, कि मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, कि मुझे उन पत्तों की तरह अब बहुत दूर जाने दो, बड़ी शांति से, जैसे कि जो वे बेचारी पत्तियां उस लता से धीरे धीरे चली गई हैं। यानी कि उसने अब अपनी जो जिंदगी है उन पत्तियों के समान मान लिया, कि जैसे उस लता में से एक एक पत्ती जा रही है, तो उसी तरीके से उसके भी जीने की आस धीरे धीरे कम हो रही है। तो लास्ट की पत्ती पर, यानी कि आखिरी पत्ते पर उसकी आस टिक जाती है कि जिस दिन वो टूट जाएगी, यानी कि जब कभी भी वो अंतिम पत्ता उस लता से टूट जाएगा, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। आगे फिर सो कहती है कि ट्राई टू स्लीप, तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट, मुझे पेंट करना है। एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर का पेंट करना, यानी कि चित्र बनाना है। आई विल कॉल बहरमन अप टू बी माई मॉडल, कि मैं बहरमन को बुलाने जा रही हूँ, टू बी माई मॉडल, कि जिससे कि वो मेरा मॉडल बने और मैं उसको देख करके एक पेंटिंग पूरी करूँ। फिर वो नीचे जाती है। शू रस डाउन, कि वो नीचे जाती है, शू नीचे जाती है। बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो बहरमन है वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ही वॉज 60-year-old पेंटर, वह 60 साल का एक बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, कि उसके पूरे जीवन भर का एक सपना था कि वो एक मास्टरपीस की एक पेंटिंग तैयार करे, यानी कि एक बहुत ही खास, एक विशेष मास्टरपीस तैयार करे। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो सपना ही रह गया। सो पोर्ड आउट हर वरीज टू ब्रह्म, कि वह अपनी सारी चिंताएं बहरम को कह सुनाती है। शी टोल्ड हिम, उसने उसको कहा। शी टोल्ड हिम, सू ने बहरम को कहा। हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड, कि पता नहीं जॉन्सी को यह कैसे विश्वास हो गया है, दैट शी वुड डाई, कि वो मर जाएगी। व्हेन द लास्ट लीफ फेल, कि जब वो अंतिम पत्ता, आखिरी पत्ता नीचे गिर जाएगा तो वो भी मर जाएगी। पता नहीं उसको ये वहम कैसे हो गया। इस स्टूपिड, आस्क्ड बहरम, कि बहरम ने कहा, क्या वो पागल है, क्या वो मूर्ख है। हाउ कैन शी बी सो फूलिश, वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। आगे इसके अंदर लिखा है कि शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, यानी कि आजकल उसे बहुत तेज़ बुखार है, बहुत टेम्परेचर, क्योंकि उसको निमोनिया हो गया है। शू कंप्लेंट बहरम से कहती है। रिफ्यूज़ेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, कि उसने आजकल सब खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और इसकी वजह से मुझे बहुत चिंता हो रही है। टू सी जॉन्सी, बहरम ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ जॉन्सी को देखने के लिए। दे टिपोट इनटू द रूम, कि वे दोनों रूम में आए, ऊपर चल कर के रूम में आए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, उस समय जॉन्सी सो रही थी। शू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर, शू ने वहाँ के दोनों पर्दे खींचे। दे वेंट टू देयर नेक्स्ट रूम, फिर वो उससे अगले कमरे में गए। सी पीप्ड आउट,
थ्रू द विंडो, कि उसने विंडो से बाहर की तरफ झाँका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब उस लता पर सिर्फ आखिरी एक पत्ती बाकी बची थी। इट वॉज रेनिंग हेविली, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एंड आइसी कोल्ड विंड, और बहुत ही ठंडी हवा बाहर चल रही थी। वॉज ब्लोइंग, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज दो द लास्ट लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, कि ऐसा महसूस हो रहा था कि जो आखिरी पत्ता वो किसी भी समय नीचे गिर सकता है। आगे इसके अंदर लिखा है कि बहरम डिड नॉट से वर्ड, कि बहरम ने ये सब देख करके एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वह वापस अपने कमरे में चला गया। आगे इसके अंदर लिखा है, आगे इसमें लिखा है कि जॉन सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब जॉन सी जागी, इन ए फीबल वॉइस, उसने अपनी बहुत ही कमजोरी भरी आवाज़ में कहा। सी आस्क्ड शू, उसने शू से कहा, टू ड्रॉ द कर्टेन, पर्दों को एक तरफ खींचने के लिए। शी वॉज नर्वस, उसे शू वॉज नर्वस, शू को बड़ी चिंता हो गई। शी ड्रू द बैक द कर्टेन्स वेरी रिलेक्टेंटली, उसने बड़ी चिंता जताते हुए पर्दों को खींचा। ओ शू एक्सक्लेम्ड, देख करके शू को बड़ी हैरानी हुई और आश्चर्यचकित होते उसने कहा कि ओ, एज शी लुक्ड, क्योंकि उसने बाहर देखा, एट द वाइन क्रीपर, उस लता पर। लुक, देखो, देयर इज स्टिल वन लीफ, की अभी भी उस पर एक पत्ती बाकी है, वो नीचे नहीं गिरी। ऑन द क्रीपर, उस लता पर आखिरी पत्ता जो गिरने वाला था वो अभी भी उसी पर बरकरार है, वो मौजूद है, वो गिरा नहीं। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, कि वो बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है, कि बहुत ही हरा भरा और बहुत ही स्वस्थ पत्ता नज़र आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फियर्स विंड, कि बहुत ज़्यादा तूफान और बारिश के होते हुए भी वह पत्ता वहाँ से नहीं गिरा। इट डिड नॉट फॉल, कि ये यहाँ से नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, जॉनसी ने कहा कि मैंने पिछली रात हवा की और बहुत आंधी तूफान की आवाज़ सुनी थी। आई थॉट, मुझे लगा था, इट वुड हैव फॉलन, कि ये गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, कि ये आज तो पक्का गिर ही जाएगा। देन आई विल डाई, उसके बाद फिर मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। आगे इसमें लिखा है कि यू वॉन्ट डाई, कि तुम नहीं मरोगी। सैड स्यू, स्यू ने कहा एनर्जेटिकली, यानी कि पूरे ऊर्जा से, पूरे उत्साह से उसने कहा कि तुम नहीं मरोगे। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, के तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, कि अगर तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा। आगे वो ऐसा कहती है। जॉन सी स्माइल्ड वीकली, कि जो जॉन सी है मंद मंद मुस्कुराई। एंड क्लोज्ड हर आइज, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर, और हर एक घंटे के बाद। और शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, और वो हर एक घंटे के बाद उस खिड़की से बाहर देखती रही। एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और उसको वो पत्ता हर बार उसी जगह पर मिला जहाँ पर वो पहले से देखती है, कि वो गिरा नहीं। इट सीम्ड टू बी क्लिंकिंग द क्रीपिंग, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो पत्ता उस बेल से चिपका पड़ा हो। इन द इवनिंग, और शाम के समय। देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, कि शाम के समय एक और तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन वो पत्ती नहीं गिरी। जॉन सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, कि जॉन सी काफ़ी लंबे समय तक उस पत्ते को देखती रही। देन सी कॉल्ड आउट शू, फिर उसने शू को अपने पास बुलाया। आगे इसमें लिखा है कि आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली, कि तुमने बड़े प्यार से मेरी देखभाल की। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारा इस देखभाल में कोई भी सहयोग नहीं किया, कोई भी साथ नहीं दिया। तुम मेरी सहायता करती रही, लेकिन मैंने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं डिप्रेशन में रही और बहुत ही उदास रही। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, कि अंतिम पत्ते ने यह मुझे दिखा दिया है कि मैं कितनी पागल थी, मैं कितनी पागल हूँ। आई हैव रियलाइज्ड, अब मुझे महसूस हो गया है कि दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, कि मरने की इच्छा करना किसी पाप से कम नहीं है। अभी मुझे एहसास हो गया है। शू हग्ड जॉनसी, ये बात सुनकर के शू ने जॉनसी को गले लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, उसके बाद शू ने उसे बहुत सारा सूप दिया पीने के लिए। एंड अ मिरर, और उसको एक शीशा भी दिया, एक दर्पण भी दिया।
जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर कि जॉन्सी ने अपने बालों को बनाया, अच्छे से कंघी की, एंड स्माइल ब्राइटली और बहुत अच्छे से वो मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग और जांच पड़ताल करने के बाद में, आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट और अपने मरीज की जांच करने के बाद, यानी कि जॉन्सी की जांच करने के बाद, ही टोल्ड सू, उसने सू से कहा, यानी कि डॉक्टर ने सू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, यानी कि अब जॉन्सी के अंदर अब जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट, अब मुझे पूरे यकीन है, शी विल रिकवर सून, वह बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर, अब मुझे नीचे जाना है, टू सी बहरम, बहरम की हालत को देखने के लिए। ही हैज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, कि बहरम को भी निमोनिया हो गया है, यानी कि वो भी निमोनिया से ग्रस्त है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है, देयर इज नो होप फॉर हिम, कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आगे इसके अंदर लिखा है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सू केम एंड सेट ऑन द जॉन्सीज बेड, की सू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर, की जॉन्सी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए, सी सेड, उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, कि भी मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए, यानी कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बहरम डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह मिस्टर बहरम की निमोनिया की वजह से मृत्यु हो गई है। आगे इसमें लिखा है कि ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वह सिर्फ 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, कि जो उनकी बेटी है, जो जेनिटर है, उसने उनको बिस्तर पर पाया। हिज क्लोथ्स एंड शू वर वेट, कि उनके कपड़े और जो जूते थे वो बहुत गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो कांप रहे थे, वह ठंड से कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन द स्टॉर्मी नाइट, और वह इस तूफानी रात में बाहर गए थे। आगे इसमें लिखा है, कि देन दे फाउंड अ लेडर, फिर उन्हें वहाँ पर एक सीढ़ी मिली, एंड ए लांटर्न, एक लालटेन भी मिली, स्टिल लाइटेड, लेइंग हर हिज बेड, जो कि उनके बिस्तर के किनारे पर रखी हुई अभी भी जल रही है। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज, और वहाँ पर उनको कुछ ब्रश भी मिले, एंड ग्रीन एंड येलो पेंट, और हरे रंग के और पीले रंग के कुछ पेंट भी मिले, ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिरे हुए, नियर द लेडर, उस सीढ़ी के पास। जॉन्सी डियर, मेरी प्यारी जॉन्सी, सेड सू, सू ने कहा कि प्यारी जॉन्सी, लुक आउट द विंडो, कि विंडो के बाहर देखो। लुक एट द आईवी लीफ, उस लता के पत्ते को देखो। हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई? वाई इट डजंट फ्लटर, कि वो क्यों नहीं गिरती है? व्हेन द विंड ब्लोज, जबकि बहुत तेज हवा भी चल रही है, वो फिर भी नहीं गिरती है। दैट इज बहरम्स मास्टरपीस, कि वह बहरम का मास्टरपीस है, जो कि वो अपनी पूरी जिंदगी में बनाना चाहते थे। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, कि यह उन्होंने उस रात को बना दिया था कि जब उस पर से अंतिम पत्ता नीचे गिर गया था। उसी रात को वो बाहर गए थे और इस पत्ती को बना कर के आए थे, और इसी वजह से उनको काफ़ी ठंड लग रही थी, वो ठंड से कांप रहे थे और निमोनिया हो गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वेल माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर आपने देखा कि इस चैप्टर में, जिसका नाम है द लास्ट लीफ, यानी कि आखिरी पत्ता, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होता है, क्या कहानी होती है। कि एक फ्लैट के अंदर मिस्टर बहरम और 2 सहेलियाँ रहती है, वे भी आर्टिस्ट होती हैं, और मिस्टर बहरम भी आर्टिस्ट होते हैं, वे सभी कलाकार होते हैं। जिसमें जॉन्सी बीमार होती है, और वो अपने जीवन की जो आस है, अपनी ज़िंदगी की जो आस है, वो ठीक उस दीवार के सामने एक लता पर छोड़ देती है, कि लता के ऊपर जितने भी पत्ते थे वो एक एक करके झड़ रहे थे। फिर वो भी महसूस कर बैठती है कि पत्तों के जैसे भी उसकी ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अंदर जब मिस्टर बहरम होते हैं, वो बाहर जा कर के उस तूफानी रात में लास्ट पत्ते के गिरते ही उसी के जैसे एक पत्ते की एक मास्टरपीस, यानी कि एक पेंटिंग बना करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो पत्ते कभी नहीं गिरती। तो यही एक राज की बात है कि वो अंतिम पत्ता क्यों नहीं गिरता है। आई होप आपने इस पूरे चैप्टर का एंजॉय किया होगा, एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।